थिंग्स मेड फॉर बॉयज। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लड़कियों ने आपसे कितना कुछ छीन लिया है। आज लड़कियां जो स्टाइलिश क्रॉप टॉप, हाई हील्स और स्कर्ट पहनती हैं, वो इनका नहीं बल्कि कभी लड़कों का हुआ करता था। और तो और दोस्तों, लड़कियों का सैनिटरी पैड प्रोडक्ट भी सालों पहले लड़कों के लिए ही बनाया गया था। लेकिन ये सब लड़कों के लिए क्यों बनाया गया था, ये आप इस वीडियो को देखकर जान जाएंगे। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले ऐसी चौंका देने वाली चीजें जो लड़कों के लिए बनाई गई थी, मगर आज के समय में इसका इस्तेमाल लड़कियां कर रही हैं। सालों पहले जो चीजें लड़कों की जरूरतों को देखकर इन्वेंट की गई थी, दोस्तों बदलते समय में उन्हीं चीजों ने लड़कियों की जिंदगी में जगह बना ली है। जिसका असर ये है कि अगर आज वापस लड़के उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो सरेआम उनका मजाक बनाया जाता है। आप भी अगर किसी लड़के को इन चीज का इस्तेमाल करते देखेंगे तो आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। मगर जब आपको पता चलेगा कि असल में ये चीज मर्दों के लिए ही बनी थी तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और कौन सी ऐसी चीजें जो मर्दों के लिए बनाई गई थी लेकिन अब उन पर महिलाओं का हक हो गया है, ये जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, सैनिटरी पैड्स। दोस्तों सैनिटरी पैड जो कि हर लड़की अपने पीरियड्स टाइम के वक्त हर महीने इस्तेमाल करती है, वो पहले लड़कों के लिए बनाया गया था। जी हाँ, ये एक हैरान कर देने वाली बात है। अब सवाल ये आता है कि लड़कों का सैनिटरी पैड से क्या काम था। तो दोस्तों इसके जवाब में हम आपको बता दें कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तब कई अमेरिकी सोल्जर फ्रांस में घायल हो रहे थे और उन सोल्जर को खून से लथपथ होने से बचाने के लिए फादर ऑफ अमेरिका बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसी पट्टी का आविष्कार किया था जो कि ज्यादा से ज्यादा खून सोख सके। इस इन्वेंशन ने कई सोल्जर की जान बचाई और इन पट्टी से सोल्जर ने धूल मिट्टी से बचने के लिए इसे मास्क की तरह इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। इसी बीच इस कॉटन की पट्टी पर फ्रेंच नर्स की नजर पड़ी, जहां से सैनिटरी पैड के रिवॉल्यूशन का सिलसिला चालू हुआ और इस दौरान पीरियड्स के लिए सिर्फ साधारण कपड़ा, राख या फिर मिट्टी का इस्तेमाल होता था। पर इस कॉटन ने इतिहास बदल दिया और सैनिटरी पैड का इन्वेंशन कर डाला, जिसे आज दुनिया में 1.8 मिलियन गर्ल्स को मंथली पीरियड्स होते हैं, जिसमें लड़कियों द्वारा सबसे ज्यादा सैनिटरी पैड ही इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 2, क्रॉप टॉप्स। दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के दिन आए थे तो उस वक्त फौजियों को कपड़ों की तंगी होने लगी थी। तभी एक इंसान की तरकीब लगाकर एक कपड़े के 2 हिस्से कर डाले जो क्रॉप टॉप की तरह बन गया और ये वॉर के बाद एक फैशन भी बन गया, जिस पर सबसे पहले नजर पड़ी बॉडी बिल्डर की। तब के समय जिम में बगैर कुछ पहने वर्कआउट करना अलाउ नहीं था, इसलिए बॉडी बिल्डर्स ने अपने दिमाग में बत्ती चलाई और इस क्रॉप टॉप को आजमाना स्टार्ट किया, जिसके साथ ही उन्हें अपने एब्स और डोले शोले सबको दिखाने का मौका मिल गया। मर्दों को देख औरतों में भी ये फैशन थोड़ा ट्रेंडी होने लगा, जिसे देखकर लड़कियों को ये महसूस हुआ कि ये उनके लिए बना है और जब लड़कियों ने इसे पहनना शुरू किया तो लड़कों ने इसे पहनना छोड़ दिया। नंबर 3, मेकअप। दोस्तों पुरुषों के लिए मेकअप का चलन इजिप्ट से शुरू हुआ। एंसेंट इजिप्ट के मर्द अपने गॉड को बुलाने के लिए ग्रीक आई शेडो और आई लाइनर लगाते थे। उस वक्त पुरुष जितना ज्यादा मेकअप करते थे उतना उस मर्द को अमीर माना जाता था और धीरे धीरे इजिप्ट के साथ ये ट्रेंड रोम में इस तरह फैला कि कोई अमीर हो या गरीब वो इसे फॉलो करने लगा था। लेकिन हद पार तब हुई जब लोगों ने मेकअप के नाम पर सुअर का खून का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे देखकर सन 1800 में क्वीन विक्टोरिया ने इस मेकअप पर वल्गैरिटी का थप्पा लगाकर इसे बंद कर दिया और जिसके बाद सालों तक मेकअप का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन फिर क्वीन विक्टोरिया के दुनिया छोड़ देने के 100 साल बाद मूवीज बनना शुरू हुई और वहीं से हीरोइन और हीरो के मेकअप का चलन फिर से शुरू हुआ, जिसे लड़कियों ने मर्दों से ज्यादा अपनाया। और दोस्तों अब तो ये हाल है कि लड़कियां मेकअप के बिना रह ही नहीं सकती थी, लेकिन वहीं कुछ जगह लड़कों ने भी मेकअप करना शुरू कर दिया है। नंबर 4, स्कर्ट्स। दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया पर 2 लड़कों को वीडियो वायरल हुई थी क्योंकि ये 2 लड़के मेट्रो में स्कर्ट पहनकर घूम रहे थे, जिन्हें लोगों ने पहली बार लड़कों को स्कर्ट पहने हुए देखा तो देखते रह गए। स्कर्ट पहनने की वजह से इन लड़कों ने पब्लिक प्लेस में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, साथ ही साथ ये दोनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गए। दोस्तों जो भी इस खबर से हैरान हो रहा है उनके लिए बता दें कि एक समय पर स्कर्ट को लड़कों के लिए बनाया गया था और इसे सिर्फ पुरुष ही पहना करते थे, मगर आज कोई लड़का इसे पहन ले तो लोगों के ऐसे रिएक्शन देखने को मिलते हैं जिससे उन्हें कंट्रोल भी नहीं होता और ट्रोल भी किया जाता है। दरअसल पहले जमाने में मर्दों के लिए स्कर्ट बनाई जाती थी क्योंकि वो आसानी से बन जाती थी और काफी सस्ती भी हुआ करती थी, जिसके बाद लोगों को ये स्कर्ट इतना पसंद आई कि लोगों ने ट्राउजर पहनना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि कुछ देशों में राजा महाराजा भी स्कर्ट ही पहना करते थे। लेकिन फिर दोस्तों हुआ कुछ यूं कि स्कर्ट में पुरुषों को काफी सारी दिक्कतें होने लगी, जैसे घुड़सवारी के वक्त, युद्ध के वक्त और बाकी रोजमर्रा के कामों में भी कई सारी परेशानियां आने के बाद मर्दों को ये एहसास हुआ कि घुटनों के नीचे बिना कपड़ों के नहीं चलेगा। इसलिए तभी से मर्दों ने स्कर्ट छोड़ दिया और पैंट्स अपनाना शुरू किया, जिसके बाद लड़कियों की स्कर्ट पर नजर पड़ी और उन्होंने स्कर्ट को पहनना शुरू कर दिया और अब ये स्कर्ट भी लड़कियों के नाम हो गई। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी कुछ देशों में लड़कों के लिए स्कर्ट पहनना एक आम बात है, इसे फैशन की तरह देखा जाता है। नंबर 5, हाई हील्स। दोस्तों हनी सिंह का मशहूर हाई हील्स गाना लड़कियों के लिए बनाया गया था क्योंकि अब तक हनी सिंह ने लड़कियों को ही हाई हील्स पहने हुए देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाई हील्स भी महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए बनाए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाई हील्स की शुरुआत पुरुषों के लिए हुई थी। पर्शियन लोगों के बीच ये बात फैली थी कि हाई हील्स पहनने से
से बहुत अच्छे तरीके से धनुष चलाया जा सकता है और इसमें घुड़सवारी करने में सहजता रहती है। साथ ही ये भी माना जाता है कि हाई हील्स का प्रयोग करने से पुरुष और भी ज्यादा मर्दाना लगते हैं, इसलिए पुरुषों ने एक दूसरे को देखा देखी हाई हील्स पहनना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि हाई हील्स का प्रयोग 1000 ईसा के आसपास होना शुरू हुआ था। इसके बाद सन 1740 का वो समय आया जब पहली बार महिलाओं ने हाई हील्स पहनना शुरू किया। यहीं से महिलाओं ने हाई हील्स पर भी अपना हक जमा लिया और अगले 50 सालों में ये पुरुषों के पैरों से उतरकर महिलाओं के पैरों में आ गई। आज के समय में हाई हील्स का लड़कियों के बीच काफी ज्यादा चलन है। हालांकि हाई हील्स का ज्यादा प्रयोग खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि हाई हील्स पहनने से पैरों के आगे के हिस्से पर ज्यादा दबाव पड़ता है। वहीं दोस्तों आपको ये भी बता दें कि पुराने समय वापस आ रहा है, क्योंकि अब पुरुषों के जूतों में भी हाई हील्स देखने को मिल रही है। जी हाँ, अब मार्केट में हाई हील्स वाले जूते आ चुके हैं जिन्हें पुरुषों के लिए बनाया गया है। नंबर 6, विक्टोरिया सीक्रेट T12। दोस्तों आपने भी ये नाम पहले सुना होगा। $1 मिलियन की ये कंपनी असल में मर्दों के लिए बनाई गई थी। वैसे आपको बता दें कि इस शॉप को विक्टोरिया सीक्रेट VS के फाउंडर रॉय रेमंड ने खोला था ताकि मर्द बिंदास जाकर अपनी महिलाओं के लिए खरीदारी कर सके। ज्यादातर मर्दों को अपनी महिलाओं के लिए लिंगरी खरीदने में काफी दिक्कतें आती थी। ऐसे में ही कुछ विक्टोरिया सीक्रेट फाउंडर रॉय रेमंड के साथ हुआ। जब वो वुमेन की लॉन्चरी खरीद रहे थे तब उन्हें सब घूर घूर कर देख रहे थे, जिसके बाद रॉय रेमंड ने तरकीब निकाली और मर्दों की इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ डाला। उनका ये सोल्यूशन विक्टोरिया सीक्रेट था। इस शॉप ने पहले अपने साल में $5 लाख की सेल की थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी को घाटा होने लगा। इसलिए वैक्सनर ने VS की जिम्मेदारी ली और उन्होंने रॉय से ये ब्रांड खरीदा और इसे फीमेल बुटीक शॉप बनाकर VS को वर्ल्ड फेमस कर दिया। जिसके बाद लड़कों के लिए खोला गया VS अब लड़कियों के सामान का मशहूर ब्रांड बन चुका है। नंबर 7, पर्स। दोस्तों आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टाइलिश हैंड बैग्स देखे होंगे जिन्हें सभी महिलाएं बड़े शौक से अपने साथ कैरी करती हैं। बिना पर्स के तो महिलाएं कहीं भी जा नहीं सकती, क्योंकि इस पर्स में वो काफी चीजें अपने साथ कहीं भी ले जा सकती हैं। आपको बता दें कि महान वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने पैराशूट से लेकर हेलीकॉप्टर जैसी रेवोल्यूशनरी डिजाइन बनाया था, उन्हीं लियोनार्डो दा विंची ने इस पर्स को भी डिजाइन किया था। मगर ये आविष्कार उन्होंने लड़कियों को ध्यान में रखते हुए नहीं बल्कि लड़कों को ध्यान में रखते हुए किया था। दरअसल इस आविष्कार के पीछे का कारण यह था कि 16वीं शताब्दी तक सिलाई मशीन इतने हाईटेक नहीं थे कि वो जेब सिल पाए, जिसकी वजह से लड़के सामान या पैसे रखने के लिए इस तरह के पाउचेस का इस्तेमाल करते थे, जिनके लिए ये पर्स बनवाया गया था। शुरू में पुरुषों ने इसे काफी इस्तेमाल किया और बाद में ये इतना आम हो गया कि धीरे धीरे लड़कियां भी इसका इस्तेमाल करने लगी। लेकिन कुछ सालों बाद जब दर्जियों को जेब सिलना आ गया तब मर्दों ने पर्स को अपने साथ कैरी करना छोड़ दिया था। लेकिन महिलाएं इन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी और एक फैशन स्टाइल की तरह नए नए डिजाइन में महिलाएं इस पर्स का इस्तेमाल करती रही और आज तक करती आ रही हैं। नंबर 8, इयररिंग्स। दोस्तों पश्चिमी सभ्यता के साथ साथ भारतीय इतिहास में भी देखा गया कि पुराने जमाने के लोग कानों में तरह तरह की ज्वेलरी पहना करते थे। ये चलन राजा महाराजाओं के समय से था, जहाँ कीमती धातुओं से बने आभूषण धारण किए जाते थे और ये आभूषण महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस्तेमाल किया करते थे। फिर बीच में पुरुषों ने इस तरह के आभूषण पहनने बंद कर दिए, जिसके बाद से किसी लड़के के कानों में किसी भी तरह के इयररिंग बालियां नजर नहीं आते थे। लेकिन वहीं कुछ समय बाद ज्यादा स्टाइलिश दिखने के लिए लड़कों ने भी लड़कियों की तरह फिर से इन्हें पहनना शुरू कर दिया और कुछ जगह तो लड़कों का बाली पहनना एक रिवाज या परंपरा भी होती है, जिसमें बचपन में ही लड़कों या लड़कियां दोनों का ही कंछेदन किया जाता है, जिसमें लोगों को कान की बालियां पहनाई जाती हैं। आपने भी बहुत से लड़कों को इयररिंग पहने हुए देखा होगा। यानी दोस्तों ये इयररिंग्स लड़कों लड़कियों को देखकर नहीं बल्कि सभी के लिए बनाए गए थे। नंबर 9, कॉर्सेट। दोस्तों कॉर्सेट एक तरह की ड्रेस होता है जिसे आपने वेस्टर्न कल्चर में लोगों को पहने हुए देखा होगा। ये पश्चिमी सभ्यता का चलन था जिसे बॉडी फिटिंग के लिए पहना जाता था। ये कॉर्सेट भी दोस्तों लड़कों के लिए ही बनाया गया था। इसे बनाने का मकसद ये था कि इसे पहनकर लड़कों के कंधे इस तरह से और ज्यादा चौड़े दिखेंगे और बॉडी अट्रैक्टिव लगेगी। यानी लड़कों को और ज्यादा मर्दाना लुक देने के लिए कॉर्सेट का इन्वेंशन हुआ था, जिसे बाद में लड़कियां पहनने लगी थी। लड़कियों ने इसे इसलिए पहना क्योंकि इसमें लड़कियों की कमर और ज्यादा पतली हो जाती थी। मगर फिर वो समय आया जब लड़कों और लड़कियों दोनों ने ही इसे पहनना छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों ये बॉडी पर बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग देता था और जो किसी के लिए भी ज्यादा समय तक इसे पहने रहना मुसीबत बन जाता था। इसे पहनकर कोई भी कंफर्टेबल नहीं रहता था, इसलिए धीरे धीरे कॉर्सेट मार्केट से गायब हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको लड़कों की ऐसी चीजों के बारे में बताया जो आज के समय में लड़कियों के नाम हो चुकी हैं। मगर दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अब लड़का और लड़की के फैशन के बीच ज्यादा अंतर नहीं बचा है, क्योंकि एक बार फिर फैशन की दुनिया में लड़कों के लिए हील वाले जूते, स्टाइलिश स्कर्ट तो मार्केट में आ ही चुके हैं, जिसे लड़कों ने पहनना भी शुरू कर दिया। और वहीं कुछ लड़के मेकअप तो पहले से ही करते आ रहे हैं, बाकी आगे चलकर पता नहीं कौन सी चीजें लड़कों की होंगी और कौन सी चीजें लड़कियों की। खैर आप कमेंट करके बताइए कि लड़कों के लिए बनाई गई चीजों में आपके लिए सबसे अजीब क्या लगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली हमारी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।